ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध में दशम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर जो जड़ भरत जी हैं उनकी भेंट होती है राजा रहुगण से। तो इसमें बताया, हम लोगों ने श्रवण किया कि एक बार राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे थे गंगा सागर की ओर सांख्य शास्त्र का अध्ययन करने के लिए पालकी में बैठकर, तो एक कहार की कमी पड़ गई। 4 लोग पालकी को ढोते हैं, तो उनका जो एक सेवक था वो भरत जी को ले आया वहां पर। और भरत जी तो बोलते नहीं थे किसी प्रकार भी, साधु थे, तो वो जो है उनको ले आए और उनको लगा दिया उसके अंदर। अब जो भरत जी हैं वो तो जब चलते हैं तो इधर उधर उनके पैर पड़ते हैं, क्योंकि नीचे कोई जीव ना आ जाए, इस प्रकार से चलते थे। और इस प्रकार पालकी जो है टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। राजा ने जब ऐसा देखा तो उसने कहारों से कहा कि ठीक प्रकार से चलो, तुम ठीक तरह क्यों नहीं चलते हो। तब जो पालकी ढो रहे 3 लोग थे, उन्होंने सोचा कि राजा हमको दंड देंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, हम लोगों का ये दोष नहीं है, ये जो नया जो पालकी ढोने वाला अभी लगाया है ये जो है ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, और हम इसके साथ जो है कदम नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कदम नहीं मिला रहा है। तब राजा जो है बोलता है कि देखो, ये संसर्ग का दोष है, संग का दोष आ जाता है। यदि एक व्यक्ति गलत है तो सारे के सारे जो है कुसंग हो जाते हैं। इसीलिए यदि इसका परिहार नहीं किया गया तो फिर सभी कहार जो हैं अपनी अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए उसने जो है थोड़ा क्रोधित होते हुए अपनी रजोगुणी बुद्धि से, क्योंकि क्षत्रिय थे तो स्वभाववश उन्होंने कहा, व्यंग भरे वचनों से कहा कि भैया देखो, ये बड़े दुख की बात है, जड़ भरत से कह रहे हैं राजा रहुगण कि तुम जो है बहुत थक गए होंगे और लगता है तुमको, तुम्हारी जो साथी है तुम्हें सहारा नहीं दे रहे हैं, अकेले तुम पालकी ढो रहे हो, और तुम मोटे ताजे भी नहीं हो, हट्टे कट्टे भी, दुबले पतले हो, बूढ़े हो गए हो बिल्कुल। ताना मारा इस प्रकार से, जबकि जो जड़ भरत थे वो हट्टे कट्टे थे, जवान थे, तो भी इस प्रकार से ताना मारा। अब इस कहने के बाद भी जो है वो उसी प्रकार से चलते रहे। तो राजा जब भरत जी ने उसका कोई बुरा तो माना नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो कह रहा है सब शरीर को कह रहा है, आत्मा तो निर्लिप्त है इससे, तो इसलिए इसकी क्या जवाब देना। तब रहुगण को क्रोध आ गया। अब क्रोध आने के बाद उसने बोला कि देख, तू तो जीते जी मर गया है, मेरा निरादर कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन है, इसलिए जैसे यमराज जी दंड देते हैं उसी प्रकार से मैं अभी तेरा इलाज करता हूं। बड़ा अभिमान था रहुगण को राजा होने का,
अपने को पंडित समझता था। तब भरत जी जो हैं उसके ऊपर करुणा आ गई, कृपा करते हुए और थोड़ा मुस्कुराते हुए से पहली बार अपने जीवन में भरत जी बोले हैं। यहां पर भरत जी ने बोला, जड़ भरत जी ने, कि देखो राजा, तुमने जो कहा वो ठीक ही है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं, लेकिन ये जो भार नाम की चीज है तो भार ढोने वाले के लिए है और मार्ग चलने वाले के लिए, और शरीर जो है वो उसी का होता है जो मोटा या पतला हो। तो ज्ञानी लोग तो इस प्रकार का शरीर के विकारों में लिप्त नहीं होते। मेरे अंदर तो इस प्रकार का कोई देहाभिमान नहीं है, मैं तो शरीर ही नहीं मानता हूं अपने को। तो इसलिए तुमने जो बातें की कि तू जीते हुए भी मरे हुए के समान है, तो ये तो जन्म और मरण तो दोनों विकार हैं, ये तो आने जाने वाले हैं, कभी जन्म होता है कभी मरण होता है, शरीर का होता है। तो इस प्रकार से तुम राजा हो तुम प्रजा हो, ये तुम्हारी भेद बुद्धि है, वास्तव में ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है परमार्थ दृष्टि से। इस प्रकार से यदि तुम अपने को फिर भी राजा समझते हो तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। तो कहा जाता है कि जो राजा हैं, राजा रघुगण, वो वही मृग शावक थे पिछले जन्म में। तो मृग शावक के प्रति अत्यंत आसक्ति थी, स्नेह था जड़ भरत जी का, तो वही स्नेह जो है उमड़ आया, उनको बोलने के लिए प्रेरित किया। अब हम लोग 13वें श्लोक से आरंभ करते हैं। इसके अंदर भी जड़ भरत जी कह रहे हैं, उन्मत्त मत्त जड़वत् स्वसंस्थाम गतस्य मे वीर चिकित्सिकेन अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पेष्टपेशः। भरत जी कहते हैं कि हे वीर, मैं जो हूं मैं तो उन्मत्त हूं, और मैं मत्त हूं, उन्मत्त हूं, मैं पागल की तरह से ही रहता हूं। उन्मत्त का मतलब होता है पागल, मैं पागल की तरह से हूं, मतवाला हूं, और मूर्ख के समान मैं जो हूं स्वसंस्थाम, अपनी स्थिति में ही, गतस्य माने पहुंचा हुआ हूं, मैं अपनी स्थिति में ही रहता हूं हमेशा, यही मेरी स्थिति है। और मैं चिकित्सितेन, मेरी चिकित्सा से कियान अर्थ भवता, आपको क्या प्रयोजन है, शिक्षितेन, आप मुझे शिक्षा दोगे, आपने कहा कि आप मेरा इलाज करोगे तो और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा, तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। क्योंकि यदि मैं स्तब्ध हूं, जड़ हूं और प्रमादी हूं, तो मुझे शिक्षा देना तुम्हारे लिए ऐसे ही होगा जैसे पिष्टपेशः, जैसे पिसे हुए को पीसना, इसके समान व्यर्थ है। तुम्हारी सारी शिक्षाएं जो हैं मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, मुझे कुछ समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो जड़ हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मंद बुद्धि हूं मैं। तो इस प्रकार से मैं तो कुछ भी नहीं जानता है, इसी स्थिति में रहता हूं मैं। यदि तुम दंड भी दोगे मुझे, जो तुम मेरी दंड देकर चिकित्सा करना चाहते हो, तो वो भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा दंड देना किसी प्रकार कोई सार्थक नहीं है। तो यहां पर कहा गया संस्थाम, मेरी जो स्थिति है, संस्था उसको कहते हैं जिसमें हम स्थित होते हैं। ये शरीर जो है एक संस्था है, इस शरीर के अंदर आत्मा स्थित है। तो ये जो शरीर है मेरा संस्था, ये पागलों की तरीके से है, उन्मत्त है, मूर्ख है। तो इसीलिए मेरा शरीर जो है वो पागल की तरह है। तुम इस शरीर को ठीक करके तुम्हें क्या मिलेगा, सुनता नहीं है, ये स्तब्ध है, बिल्कुल स्तब्ध का मतलब होता है खंबे की तरीके से, बिल्कुल खड़ा है, क्या सिखाओगे तुम इसे। जैसे यदि मैदा को पीसेंगे तो क्या मिलेगा, केवल परिश्रम होगा, क्योंकि मैदा तो खुद ही पिसी हुई है। तो इस प्रकार से ये पिसे हुए को पीसने से के समान होगा तुम्हारा। तो भरत जी ये कह के ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे शिक्षा मत दो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पिसा हुआ हूं। काल की चक्की मुझको 3 जन्म से पीस रही है, तुम मुझे क्या पीसोगे, तुम मुझे क्या ठीक कर पाओगे। भगवान मुझे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिगड़ गया था, मेरी मृग शावक में आसक्ति हो गई थी। तो इसलिए तुम्हारी एक भी बात मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरे ऊपर फिट नहीं बैठेगी। भरत जी को कोई किसी प्रकार का, जड़ भरत जी को कोई भय तो है नहीं राजा से। अब राजा से बोलना, ये बात बोलनी एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल निरपेक्ष होते हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। तो जब अपेक्षा नहीं है तो वो अपनी बात कहने के लिए और सत्य को, यथार्थ सत्य को कहने के लिए हमेशा स्वतंत्र है।
तो भक्त के अंदर ही इस प्रकार की हिम्मत हो सकती है कि वो जो है कह पाए राजा से। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कि कुंभन दास जी के चरित्र में इस बार ऐसा आता है कि अकबर ने उनको बुलाया था, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो है नहीं आऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अकबर यहां आ जाएगा। उसने कहा यदि आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगा। तो कुंभन दास जी ने कहा ठीक है भाई, तो फिर हम ही चले जाते हैं, क्योंकि जब अकबर यहां आएगा तो ब्रजवासियों को बड़ी तकलीफ होगी। होता ही है, क्योंकि जब जिस समय चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री आता है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में, तो जब उसकी गाड़ियां आती हैं तो सारे के सारे रास्ते जो है क्लियर कर दिए जाते हैं, सारे ठेले वाले उठा दिए जाते हैं। तो ब्रजवासी जो हैं उनको कितना कष्ट होता है ये तो वही जानते हैं। और जो यात्रा करने वाले, जो दर्शन करने वाले भी लोग आए हैं, उनको भी कितना कष्ट होता है। सारी गाड़ियां रोक दी जाती हैं एक दिन के लिए। तो जब कोई बड़ा आदमी आता है तो उस जगह में जो रहने वाले साधारण लोग हैं उनको कष्ट तो होता ही है। तो कुंभन दास जी ने कहा ठीक है भाई, फिर हम ही आ जाते हैं। तो उनके लिए पालकी भेजी थी। उनका भाई पालकी में तो हम जाएंगे नहीं, हम पैदल जाएंगे। तो पैदल गए वहां पर। तो अकबर से बोला जाते ही उन्होंने कि तूने हमको बुलाया, देख ये बात तो ठीक है, लेकिन हम तो गरीब आदमी, हमारी एक जोड़ी चप्पल थी वो भी हमारी टूट गई रास्ते में आते आते, और हमारा स्मरण भी छूट गया भगवान का। तो और फिर भी जो है तेरे को हमको सलाम करना पड़ रहा है ना। तूने बुलाया है तो आए हैं भाई। तो ये जो भक्त होते हैं ये राजा से भी दो टूक बात करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता तो होती नहीं है, उनका क्या अनिष्ट करेगा, उन्हें कोई देहाभिमान तो होता नहीं है। राजा क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा शरीर को जो है वो दंड देगा, आत्मा को तो दंड दे नहीं सकता है। तो इसीलिए भरत जी ने इस प्रकार से बोला। अब आगे 14वें श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एतावत् अनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरत अनात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन राजयानम अपि तथा उवाह। सुखदेव जी कहते हैं यहां पर अब 14वें श्लोक में, हे परीक्षित, एतावत माने इतना ही, उन्होंने अनुवाद परिभाषया संक्षिप्त रूप से, संक्षेप में, लेकिन यथार्थ रूप से उत्तर दिया, तत्व का उपदेश दिया। और ऐसा उत्तर देकर वो मौन हो गए। शांत वृत्ति, उपशमशील, इस प्रकार से, क्योंकि जो जड़ भरत थे उनका जो अनात्म बुद्धि थी, अनात्मा ने आत्मा से भिन्न अर्थात देहाभिमान, तो आत्मा से भिन्न जो शरीर है उसके निमित्त से वो उपरत हो चुके थे। उनका जो देहात्म बुद्धि के द्वारा अज्ञान होता है, अर्थात हमारा शरीर ही हमारी आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान उनका उपरत निवृत्त हो चुके थे। और वे कैसे थे, मुनि श्रेष्ठ थे। तो केवल आरब्धम कर्म उपभोगेन, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए, और व्यपनयन, भोग कर उसको क्षय करने के लिए वे राजयान अपि, राजा की जो सवारी थी उसको भी तथा उवाहा, उसी प्रकार से ढोते रहे जैसे पहले ढो रहे थे। अब उन्होंने समझा कि ये तो मेरा प्रारब्ध है कि मुझको जो है ढोने वाले की जगह पर लगाया गया है, तो इस प्रारब्ध को जब मुझे भोगना ही है तो फिर ठीक है, बिना किसी प्रतिकार के। इसमें प्रतिकार का क्या करेगा, प्रतिकार क्या करेगा इसमें? जब हमें कोई चीज प्रारब्ध से मिली है और हम उसका प्रतिकार करें तो हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अलावा इसके कि हमको दुख मिलेगा और हमारा नया संस्कार बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो बोले। तो राजा ने इस प्रकार से उत्तर दिया। और राजा कैसे थी, राजा के लिए बताया विशेषण उपशमशील, बड़े शांत स्वभाव है। क्योंकि जब गर्दन पर उनकी तलवार रखी गई थी डाकुओं के द्वारा, तो भी वो व्याकुल नहीं हुए, किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ, ना ही उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि तुम मेरी रक्षा करो। और जब तलवार रखी गई सर के ऊपर तब भी विरोध नहीं किया, तो अब पालकी उठाने में क्या विरोध करना। इसीलिए कह रहे हैं उपशमशील, अत्यंत शांत स्वभाव के थे। और अनात्म्य निमित्त,
अनात्म का मतलब शरीर, अनात्मा। जो आत्मा नहीं है उसको कहते हैं अनात्मा। तो आत्मा जड़, आत्मा चिन्मय वस्तु और शरीर हमारी जड़ वस्तु। तो इस शरीर के निमित्त से जो व्यवहार किया जाता है अर्थात देह धर्म, इससे बिल्कुल उपरत थे, विरक्त थे, निवृत्त हो चुके थे। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि व्यवहार तो करते ही थे, खाते पीते भी होंगे, पालकी भी उठा रहे थे। ये सब काम क्यों कर रहे हैं वो? इसका एक ही कारण था। उसका कारण आप बता रहे हैं, कर्मारब्धम, जो प्रारब्ध कर्म है उसको व्यपनयन, उसको क्षीण करने के लिए, मिटाने के लिए। जो पूर्व जन्म में किसी प्रकार के कर्म किए हैं उसको तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि हमें किस प्रकार से अपने पूर्व कर्म को भोजना चाहिए, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। भगवान की कृपा समझकर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबको ही भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए उसके अंदर इस प्रकार हमें भोगना चाहिए उस कर्म को, तभी वो क्षीण हो जाएगा। तो राजा ने जवाब तो दे दिया, अपनी वो जड़ भरत जी ने राजा को जवाब तो दे दिया, और उसके बाद फिर वैसे ही पालकी उठाकर ढोने लगे। इस प्रकार से जो भक्त लोगों का व्यवहार दिखाया गया है वो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो किसी प्रकार उन्होंने विरोध नहीं किया पालकी उठाने का, कि तुम उससे पालकी क्यों उठवा रहे हो एंड ऑल दैट। अब 15वें श्लोक में बोलते हैं, सचापि पांडवेय सिंधु सौवीरपतिस तत्व जिज्ञासायाम सम्यक श्रद्धयाधिकृत अधिकारस तद्धृतय ग्रंथिमोचनम जुवच आश्रुत्य बहुयोग ग्रंथ सम्मतम त्वरया अवरुह्य शिरसा पादमूलम उपसृतः क्षमापयन विगत नृपदेवस्मय उवाच। अब यहां पर पांडवेय, पांडवेय जो उच्चारण है वो संबोधन है, ये परीक्षित जी के लिए है। कह रहे हैं परीक्षित, वो जो राजा था, सौ माने राजा, अपि वो राजा भी, कौन? सिंधु सौवीरपति, जो सिंधु सौवीरपति नरेश रघुगण था, वो भी तत्व जिज्ञासायाम, तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था वो, और सम्यक श्रद्धया, उसके अंदर अच्छी प्रकार से श्रद्धा भी थी, उत्तम श्रद्धा के कारण। तो उत्तम श्रद्धा के कारण वो तत्व जिज्ञासा करने का अधिकृत, श्रद्धया अधिकृत अधिकार, उसको पूर्ण अधिकार था। अब तब तद धृतय ग्रंथि मोचनम, हृदय की ग्रंथि को मोचन करने वाले जो उस ब्राह्मण के वाक्य थे द्विजवच, उनको आश्रुत्य अच्छी प्रकार से सुनकर, बहुयोग ग्रंथ सम्मतम, जो वचन थे ब्राह्मण के वे कैसे थे? बहुयोग ग्रंथ सम्मतम, अनेक प्रकार के जो योग हैं, शास्त्र हैं, उस प्रकार से सम्मत, अर्थात उनके द्वारा समर्थित जो वचन थे, ये जो कि हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले थे। जब ये उसने वचन सुने तो त्वरया, त्वरया माने तुरंत, त्वरा का अर्थ होता है अत्यंत तेजी के साथ, त्वरया अवरुह्य, अवरुह्य माने उतरना, तो पालकी से वो उतरा और शिरसा, सिर से अपने पाद मूलम, अपने सिर को उसने उनके चरणों में झुका दिया। उपसृतः, उपसृत माने रख दिया, अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया और क्षमापयन, क्षमा मांगते हुए, विगत नृप देवस्मय, जो राजा होने का अधिकार, अहंकार था, इसमें माने अहंकार, तो नृपदेव माने राजा, तो राजा होने का जो अहंकार था उसको विगत अर्थात छोड़कर, उवाच ऐसा कहा। तो अब यहां पर जो सौवीर नरेश हैं वो शीघ्रता से पालकी से उतरे, क्योंकि उन्होंने सुना कि जो वचन है ये कोई साधारण व्यक्ति तो बोल नहीं सकता। किसी व्यक्ति की वाणी से ही उसके मन की, उसकी मन स्थिति को, उसकी बुद्धि का पता लग जाता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं तब तक ये पता नहीं लगता कि वो किस स्तर का है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है अपना, वैसे ही पता लग जाता है कि ये कौन है, इसकी क्या सेटिंग है, इसकी क्या मनस्थिति है, अंदर की पता लग जाता है कि इसके हृदय के अंदर क्या भाव हैं। तो
क्योंकि राजा का एक अधिकार था, श्रद्धा थी तत्व जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए, और जा भी वो इसीलिए रहा था कपिल भगवान के आश्रम में। तो उसको तुरंत ही उसका अहंकार जो था राजा होने का कि मैं तुमको दंड दूंगा, प्रजा को दंड देना ही चाहिए यदि वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है, तो इस प्रकार से उसका अहंकार चला गया। और विगत नृप स्मय, तो देखिए यदि हमको किसी साधु पुरुष से, गुरुजी से, वैष्णवों से कुछ तत्व जिज्ञासा करनी है तो विगत स्मय, जब तक अहंकार के साथ कोई जिज्ञासा की जाएगी वो हमारे हृदय के अंदर कभी प्रवेश नहीं पा सकती। इसलिए अत्यंत दीन होकर ही वो ऐसा बोलता है। तो हमारा जो बोलना है, जड़ भरत जी का ब्राह्मण के रूप में बोलना, वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया राजा के हृदय के अंदर कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भरत जी तो किसी से बोलते नहीं थे कभी भी, आज थोड़ा सा बोले और उनके बोलने से ही, जरा सा बोलने से ही तुरंत उनके चरणों के ऊपर राजा गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं। अब 16वें श्लोक में पूछते हैं, रघुगढ़ जी पूछते हैं, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। कस्त्वं, आप कौन हो? हे विप्रदेव, आप कौन हो? क्योंकि उन्होंने द्विजानाम सूत्रम, द्विज जो हैं उनका सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत को धारण किया हुआ था। तो समझ गया वो कि है तो ब्राह्मण, यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत का चिन्ह है द्विजानाम सूत्रम, विभर्षि माने धारण किया हुआ था। तो कहता है राजन कि ब्राह्मणों का चिन्ह ये यज्ञोपवीत को धारण किए हुए आप जो हैं निगूढ़ चरसी, छिपकर विचरण करने वाले, अत्यंत रहस्यमय तरीके से आप विचरण कर रहे हैं, तो आप कौन हैं? कतमो अवधूतः, आप कौन से अवधूत हैं? कस्य असि, आप किसके पुत्र हैं? कुत्र अस्य, और कहां से आए हैं? आपने ये जो द्विजों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, तो कहीं आप दत्तात्रेय की भांति कोई अवधूत तो नहीं है? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहां हुआ है? कुत्र अत्य, कहां से आए हैं आप? और यह अपिकस्मात, और यहां भी किस प्रयोजन से आए हैं? आपका यहां पदार्पण कैसे हुआ? चेतः, चेत न क्षमाय, चेत का मतलब यदि न माने हमारा, क्षेमाय कल्याण करने के लिए आए हैं, तो उत माने तो क्या आप शुक्ल न, साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं है? शुक्ल यहां पर कपिल जी के लिए कहा गया है, क्योंकि राजा जो है वो कपिल देव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो आप शुक्ल भगवान अर्थात कपिल भगवान ही तो नहीं है? आप कहीं मेरे कल्याण के लिए कहीं आप आ गए हो? तो उसको अभी तक ये नहीं मालूम था कि कोई ब्राह्मण मेरी पालकी ढो रहा है। वो तो जब नीचे उतरे राजा, तब उन्होंने देखा कि इनके यज्ञोपवीत भी पड़ा हुआ है, तो समझ गए कि हैं तो ये एक ब्राह्मणों का चिन्ह धारण किए हुए हैं। तो इसीलिए उनको ब्राह्मण समझ के उनको जो है इस प्रकार से प्रश्न भी कर रहे हैं। वो ब्राह्मणों के प्रति भी राजा की अत्यंत श्रद्धा है, वो आगे पता लगेगा। 17वें श्लोक में बता रहे हैं। 17वें श्लोक में, नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्षशूलान यमस्य दंडात नाग्न्यर्क सोमानिलवित्त पास्त्राच शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात। अपने मन की जो बात है वो सारी की सारी यहां पर राजा व्यक्त कर रहे हैं। अहम माने मैं, सुरराज जो देवताओं के राजा हैं अर्थात इंद्र, उनके ब्रज से जो वज्र है इंद्र का, जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, तो उससे न विशंके, मैं नहीं डरता हूं।
मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है। और त्र्यक्ष शूलात, 3 अक्ष हैं जिनके, अर्थात रुद्र, उनके शूल अर्थात त्रिशूल से 9 नहीं डरता हूं। तो 3 अक्ष वाले जो भगवान शिव हैं, मैं उनके त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। और 9 यमस्य दंडात, और यमराज के डंडे से भी नहीं डरता हूं। यमराज मुझको दंड देंगे, नरक भेज देंगे, मैं नहीं डरता हूं उससे। फिर आगे कहते हैं कि अग्नि, अर्क, सोम, अनिल, मुझे अग्नि से, सूर्य से, अर्क माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, अनिल माने वायु, चंद्रमा, वायु और वित्तप माने कुबेर, इनके भी अस्त्र शस्त्रों से कोई भय नहीं है। अग्नि से आग्नेय अस्त्र होता है, सूर्य का भी अस्त्र होता है, अग्नि अस्त्र होता है, तो कुबेर के भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनसे मैं नहीं डरता हूं। फिर मैं डरता कैसे हूं? ब्रह्म कुल अवमानात भृशम शंके, भृशम माने अत्यंत, लेकिन मैं ब्राह्मणों के कुल से, ब्राह्मण कुल का यदि अपमान हो जाए, अवमानात, तो उससे भृशम शंके, बहुत डरता हूं, बहुत ही डरता हूं। मरने से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन भूल से भी कहीं मेरे से ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए और उसको लग रहा है कि मैंने ब्राह्मण का एक अपराध कर दिया है, उनको अपने पालकी के अंदर नियुक्त करके, तो अत्यंत व्याकुल भी है यहां पर। अब आगे 18वें श्लोक में बोलते हैं, तद ब्रूय संगो जड़विन गूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योग ग्रथितानि साधो न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्। तत् ब्रूहि, तत् माने इसलिए, ब्रूहि माने आप बताइए, कि तत् ब्रूहि, आप बताइए कि आप जो हैं विज्ञान वीर्य, आप विज्ञान को जानने वाले हैं, विज्ञान रूपी शक्ति को छिपाकर, जड़वत, मूर्खों की तरह, निगूढ़ माने छिपाकर, और असंग अनासक्त होकर, विचरसी विचरण कर रहे हैं। तो आप कौन हैं? आप विज्ञान और शक्ति को मूर्ख की भांति छिपाकर अनासक्त की भांति घूम रहे हैं। हे साधु, आप कौन हैं? क्योंकि आपके जो वचन हैं वे कैसे हैं? वचांसी माने वचन, वो कैसे हैं? योग ग्रथितानी, योग से युक्त हैं। आपने जो मुझे बात कही है वे बिल्कुल योग युक्त बात है और अपार है, अर्थात मैं उसका पार नहीं पा रहा हूं आपके वचनों का। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या कहा है, मैंने सुना तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न मनसा अपि, मन से भी भेत्तुम माने उसको भेदन करने में आपने जो ये पहेली का उत्तर दिया, पहेली के रूप में आपने जो उत्तर दिया मुझे, तो इसको भेदन करने में, इसको समझने में मैं क्षमन्ते न, समर्थ नहीं हूं। तो आप अपने साथ अनासक्त हो, किसी को साथ भी नहीं रखते हो, असंग हो, और आप जड़ की भांति रहते हो, और आपको जो अनुभव है वो केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब पुस्तक का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तब वो विज्ञान बनता है। गीता में भगवान ने कहा कि मैं तुझको ज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान बताऊंगा। और जो चतुर्थ श्लोक की भागवत है उसमें भी ब्रह्मा जी को यही कहा था भगवान ने कि मैं तुमको विज्ञान और ज्ञान दोनों बताऊंगा। विज्ञान का मतलब है अनुभव, विशेष रूपेण ज्ञान, अर्थात जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तब उसको कहा जाता है विज्ञान। तो आपका जो ज्ञान है ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये अनुभव सिद्ध ज्ञान है। तो इसलिए जो आपके अनुभव की शक्ति है, विज्ञान वीर्य, वीर्य माने शक्ति, तो जो आपके अनुभव की शक्ति है आप उसको छिपाकर विचरण कर रहे हैं। और ये जो शक्ति है आपकी, ये कैसी है? अपार है, अपार है।
इसको कोई समझ नहीं सकता है कि इस शक्ति की क्या थाह है, मैं इसकी थाह नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे साधु, हे महात्मन, जो आपके वचन हैं ये कैसे हैं? योग ग्रथितानी। ग्रथित का मतलब होता है बंधना, तो योग से बंधना मतलब योग से युक्त वचन है आपके। तो इनको भेदन करने में, समझने में मेरे जैसा जो राजा है वो अपने मन से भी नहीं समझ सकता। मेरी बुद्धि तो क्या उसे समझेगी। ये तो मुझे समझ में आ गया है कि आपने जो बात कही है वो बहुत ऊंची बात है। मेरा वहां तक प्रवेश नहीं है इतनी गहराई में, जितनी गहराई से आपने ये बात कही है, तो इसलिए मैं इसमें समर्थ नहीं हूं। तो आपने जो बात कही है उसमें सारा योग का सार ही आ गया। मैं आपके वचनों को काट नहीं सकता हूं किसी भी प्रकार से, लेकिन मैं इस बात से बहुत डरता हूं कि कहीं मेरे से ब्राह्मण वंश का अपमान ना हो जाए। इसीलिए आप ही मेरे को इस पहेली का जो है मेरे को उत्तर दीजिए। आप क्या है, आप बताइए। अब 19वें श्लोक में बोलते हैं, अहम च योगेश्वरमात्म तत्व विदाम मुनीनाम परमं गुरुम वै प्रष्टुम प्रवर्तः किमिहारणम तत् साक्षात् हरिम ज्ञान कलावतीर्णम। आप कौन है? आत्म तत्व विदाम, आत्म तत्व को जानने वाले हैं आप। नहीं, आप नहीं कहा, यहां कह रहे हैं दूसरा है इसका अर्थ। कहते हैं जो आत्म तत्व विदाम हैं, अर्थात जो आत्म के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे योगेश्वर, और जो साक्षात हरि हैं, मुनिनाम परम गुरुम, मुनियों के परम गुरु हैं, योगेश्वर हैं, और निश्चित रूप से, वही माने निश्चित रूप से जो ज्ञान की कला से अवतार लिए हैं, ऐसे साक्षात हरि अर्थात कपिल जी से अहम च, मैं, तो प्रष्टुम प्रवर्तः, पूछने के लिए प्रवृत्त हो ही रहा था। क्या पूछने के लिए? कि यह किम, इस संसार में वह कौन है, तत् अरणम, जिसकी शरण ली जाए, जो शरण लेने योग्य है इस लोक में एकमात्र, वह कौन है, ये मैं पूछने के लिए जा ही रहा था। इस पालकी में चढ़कर आत्मज्ञानी मुनियों के भी जो परम गुरु हैं, साक्षात हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार भगवान कपिल, उनसे पूछने के लिए, अपने संदेह का निवारण करने के लिए कि इस पूरे जगत के अंदर जो एकमात्र शरण्य है वो कौन है, ये मैं जो है जानने के लिए उनके पास पूछने के लिए मैं जा रहा था। मैं जानना चाहता था कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप ही तो नहीं आ गए हैं वो। अब 20वें श्लोक में पूछ रहे हैं, यही बात कह रहे हैं, सवै भवालोक निरीक्षणार्थ मव्यक्त लिंगो विचरत। मव्यक्त 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, मव्यक्त लिंगो विचरति अपि स्वित् योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित ग्रहानुबंध। सौ माने वह, वही माने निश्चित रूप से, अपि माने अथवा, स्वित माने क्या, अथवा क्या वही निश्चित रूप से, भवान आप ही तो नहीं है, अर्थात क्या आप ही वे कपिल मुनि हैं। लोक निरीक्षण अर्थम, जो लोगों की दशाओं को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए अव्यक्त लिंग, अपने लक्षणों को छिपाकर, अपने रूप को छिपाकर, लिंग माने अपने लक्षण, अपना जो चिन्ह है, अपना जो स्वरूप है आपका, उसको छिपाकर विचरती, घूम रहे हैं। लोक निरीक्षण, आप विचरण कर रहे थे तो कहीं आप वही भगवान कपिल तो नहीं है जो अपने स्वरूप को छिपाकर विचरण कर रहे हो। और मैं कैसा हूं? ग्रहानुबंध, जो घर के अंदर आसक्त रहने वाला, अंध बुद्धि,
अंधी बुद्धि वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वराणाम, आप योगेश्वरों की गतिम, आपकी गति को कथम विचक्षित, कैसे जान सकता है। यहां पर राजा जो हैं एकदम विनम्र हो गए हैं और अपने को बिल्कुल मंद बुद्धि बताते हुए पूछ रहे हैं कि आप जो हैं क्या वही हैं कपिल देव जिनके पास मैं जा रहा था पूछने के लिए, आप मुझे अपना स्वरूप बताइए, कहीं आप ही तो मुझ पर कृपा करने के लिए नहीं आ गए हैं यहां पर। आप जो हैं संसार के निरीक्षण के लिए हो सकता है निकले हों, क्योंकि जो भगवान है उनका तो ये कार्य है, उनके सारा का सारा जो जितना जगत है वो उनकी संपत्ति है, तो वो तो कहीं भी लोक निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। सारा संसार जो है वो भगवान का ही तो है। तो आप अपनी ज्ञान कला से युक्त होकर और अपने स्वरूप को छिपाकर इस प्रकार से लोक निरीक्षण के लिए कि हमारे संसार में देखें तो कि लोगों की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए जो है आप विचरण कर रहे हो। तो आप जैसा जो योगेश्वर है उसको मेरे जैसा घर में बंधा हुआ बद्ध पुरुष जो माया से अच्छी प्रकार से बद्ध है, वो उस योगी को कैसे देख पाएगा जिसको योगी को पहचानने में सामर्थ्य नहीं है। तो वास्तविकता भी ऐसी ही है कि जो व्यक्ति, हम लोग भक्तों को पहचान नहीं सकते उनकी गतिविधि से, तभी कहा गया है हमें किसी की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ऊपर का व्यवहार देखकर उसकी कभी अवज्ञा, कभी उसकी अवमानना ना करे। हो सकता है उसके व्यवहार में दोष हो, लेकिन वो सिद्ध महापुरुष हो सकता है। सिद्ध महापुरुष इस प्रकार का जो विपरीत आचरण है लोक मर्यादा से, ऐसा करते हुए देखे भी जाते हैं, क्योंकि वो प्रायः लोगों के संग से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमारे पास ना आए, इसीलिए वो विपरीत आचरण सा करते हुए देखे जाते हैं। लोग देखेंगे कि अरे ये तो उल्टा सीधा काम करता है, इसलिए उसके पास जाएंगे नहीं। तो ऐसे भी होते हैं जो अपने को छिपाकर जो हैं, और वृंदावन में ऐसे संतों की कोई कमी नहीं है। बहुत संत हैं वृंदावन में जो 24 घंटे भगवान के भजन में लगे हैं, अपने को बिल्कुल छिपाए हुए हैं। कोई उनको देख के पता भी नहीं लगा सकता कि ये जो है भजन करते हैं भगवान का हर वक्त। ऊपर की वेशभूषा देखने से उनको नहीं पहचाना जा सकता। तो इस प्रकार से आज हम इस 20वें श्लोक पे विश्राम लेंगे, क्योंकि जो 21वां और 22वां श्लोक है ये इस सारे अध्याय की जो है सार वस्तु है 21 और 22वें श्लोक में। तो हम लोग उसको बहुत अधिक जो है विस्तार से श्रवण करेंगे, और मेरी आपसे निवेदन है कि आप भी उस 21वें और 22वें श्लोक को अच्छी प्रकार से श्रवण करें, क्योंकि राजा के जो प्रश्न हैं वो बड़े रेलेवेंट हैं। हमारे सबके भी वही प्रश्न है जो राजा के प्रश्न हैं, रघुगण जी के। तो उनको श्रवण करेंगे हम। उत्तर तो हमको बाद में मिलेगा, लेकिन पहले जो राजा के प्रश्न हैं और उनकी जो मन स्थिति है उससे हम अवगत हो जाएंगे। वो 2 प्रकार के प्रश्नों को सुनकर 21-22 में, फिर आगे भी राजा उनसे कहेंगे। तो 25वें श्लोक तक है सब आगे। तो हमारे पास अभी 5 श्लोक और हैं इसमें, उनको हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।